हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9 बजे। और मैं रात को ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे मेहमान लोग आ रखे थे, वो सो रहे थे, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तो तो मेरे साथ आए पूजा और अनीशा यहाँ मेरी दोस्त के घर, और हम दोनों साथ में ही पढ़े 6 से और 10 तक। तब उसके बाद हम अलग अलग हो गए। और ये देखो, गांव में माल्टा का पेड़, और इसमें बहुत सारे दाने होने की वजह से ये पेड़ झुक गया। ये देखो। और यहाँ बहुत सारे अमरूद के पेड़ दिखे, पर एक ये है जो कि सही से नहीं दिख रहा। और यहाँ के छोटे छोटे गेहूँ आपको नज़र आएंगे कि बारिश की वजह से ये पीले पड़ गए, बारिश न होने की वजह से ये पीले भी पड़ गए। तो ये देखो, यहाँ बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल आपको गुड़हल के नज़र आएंगे। और ये तो पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। और ये है सुमन रावत का घर। तो आपको मैं एक मटर का वो बताती हूँ, जो मुझे सिर्फ एक मटर की फली नज़र आई, बाकी और नहीं दिखी मुझे। और अब जा रहे हैं हम शादी में, और मेरे साथ हैं पूजा, अनीशा और कई अन्य लोग थे मेरे साथ, मेरे पीछे आ रहे। और हम उस समय पहुंचे जब लोग माला डाल के फ़ोटो शूट कर रहे थे, और कुछ लोग यहाँ पे डांस कर रहे थे, ढोल नगाड़े के साथ नाच रहे थे। हम तो खैर बाद में आए जब हम माला डालने के लिए, और हमसे आगे 2-3 लोगों ने डाली उसके ऊपर माला। और यह बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। कुछ लोग फ़ोटो शूट कर रहे थे यहाँ पे, और कुछ नाच रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे वर को घोड़े में बैठ चढ़ाने के लिए ले गए। तो चलो जी, बारात की तैयारी हो गई है, और अब दूल्हे को सही से घोड़े में चढ़ा दिया। और अब लोग बहुत सारे फ़ोटो खींच रहे हैं, और अब दूल्हे की नज़र उतार रहे हैं, कुछ लोग पैसे से और कुछ लोग मछाले से। मछाली यानी कि चावल से दूल्हे की नज़र उतार रहे हैं। गांव में हर जगह मछाले से ही ज़्यादातर दूल्हे की नज़र उतारते हैं। और अब बारात जाने की तैयारी हो गई है, तो अब जा रही है बारात। तो दूल्हे का घोड़ा भी चला गया, और अब बहुत सारे लोग जा रहे हैं बारात में। मैं तो नहीं गई क्योंकि मैं तो सीधा घर आ गई, क्योंकि मैंने घर में नहीं पूछा था। तो मैं बारात मीनात की तरफ गई, और मैं आई सीधा चमेली की तरफ। तो चलो जी, हम जा रहे हैं चमेली की तरफ, और हमारे आगे जा रहे हैं बाराती लोग, जो कि ये हैं। तो बाराती लोग आ गए हैं सड़क में, और यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हो रखी हैं, जो कि ये है। और अब हम जा रहे हैं घर। और वो तो हम तीनों आ गए नीचे, मैं, पूजा और अनीशा, और बाराती लोग चले गए हैं मीनात की तरफ। तो चलो जी, ये है कखिल का पूरा नज़ारा आपको देखने को। तो ये कखिल में एक नया घर बन रखा है, जिसका नाम हिमालयन व्यू होम स्टे पहाड़ी होम है, बन रखा है। और इसके नीचे एक मंदिर भी है, और यहाँ से जाती है ये सीधा गाड़ी, वहाँ पार्किंग भी बना हुआ है। तो ये सामने पे है बैराएं गांव का स्कूल, जो यहाँ पे सामने दिख रहा है, वो 6 से 8 तक का है। और उसके पीछे है 9वीं-10वीं का स्कूल। और यहाँ सामने पे एक कैंटीन है, और वहाँ और उसके साथ है दुकान। तो जब भी हमें भूख लगती थी तो हम वहाँ से कुछ ना कुछ खाने के लिए रोज ले जाते थे ज़रूर। तो मैं बैठ गई हूँ स्कूल के नीचे, जो ये है। और ये है ऊपर 10वीं का स्कूल 9वीं-10वीं का। और ये और यहाँ सड़क से है सुंदर हमारे चमेली दिखने से आने वाला वाला। और नज़ारा। ये सामने और आपको ये है चीड़ का चमेली पेड़, का गांव दिखेगा, जो कि ऊपर वाली चमेली है। और यहाँ और ये बहुत है सारे चीड़ का पेड़, जो कि पेड़ यहाँ हैं चीड़ बहुत के, सारी होती हैं। ये कुछ यहाँ पूजन का नीचे पे है।
काम और भी ये सामने करता है। वाला इसे लोग पूजा के काम में चमेली का नज़ारा उपयोग करते हैं। जो और ये यहाँ सबसे चमेली के सबसे टॉप पे है चमेली वाला स्कूल। तो मैं पहुंच गई हूँ घर और यहाँ पे ट्यूशन वाले बच्चे आ रखे हैं और यहाँ पे मेरे भाई बहन भी किताब पढ़ रहे हैं जो कि यहीं पे बैठ रखे हैं मेरे सामने पे। तो मैं पहुंची 12:30 बजे घर और वहाँ से आई थी मैं 11 साढ़े 11 बजे। तो हम पैदल ही आए थे बमुन से घर तक। तो 1 घंटे में पहुंचे मैं पूरा घर। तो अब मैंने खा लिया है खाना, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ कुदेर लेके घर। वो खेत में आए थे मैं इसके लिए, ये ले जा रही हूँ मैं अपने भैंस के लिए सूखी हुई मंडवे का घास। और मैं जा रही हूँ दुकान में चिज्जी खाने के लिए। और आज करिश्मा खिलाएगी अपने नाम पे। और वो जा रही है चावल के लिए कि आटे के लिए, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, पर मैं आटे के लिए जा रही है। वो 26 किलो का आटा लेके आएगी वो अपने सर में। क्या करना राइस लाने को पड़ेगा। एक वक्त की रोटी खानी है तो अच्छा करनी जरूरी है। कह रही है कि एक वक्त की रोटी खानी है मुझे, 2 वक्त की नहीं खा सकते तो सुबह की नहीं खाएगी वो। मैं सुबह में भात खाऊंगी, रात में भी भात खाऊंगी। अच्छा तो दिन में खाएगी ये रोटी, दिन में खाएगी ये रोटी, शाम के टाइम नहीं खाएगी। यहाँ ऊपर की साइड बहुत ज़्यादा ठंड है क्योंकि यहाँ सामने पे है गंगा मैया, तो वहाँ से आती है बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा। तो यहाँ तो सर्दी में रहने के लायक नहीं है, पर हाँ गर्मी में बहुत ज़्यादा धूप होती है। गांव में तो गेहूँ हो नहीं रहे, तो लोग ला रहे हैं अब नीचे से आटा, और या तो गेहूँ ला रहे हैं। ज़्यादातर लोग लेके आ रहे हैं आटा, पर हम तो गेहूँ लाएंगे। हमारी तो मशीन है पीसने की। अब अच्छा तो आटा के लिए जा रही है। तो हमारे घर में गेहूँ खत्म हो गए थे ना। अच्छा तो मैं और पूनम आ रखे थे बुआ जी के यहाँ क्योंकि बुड्ढू जी घर पे नहीं थे। और पूनम चिनकी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी और बुआ जी जा रही थी बाहर बर्तन धोने के लिए और मैं और पूनम चूल्हे में आग सेक रही थी। और यहाँ पूनम सफ़ेद वाली चिनकी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी और काली वाली चिनकी तो डर के मारे सामने नहीं आ रही थी। तो मिलते हैं अगले नए व्लॉग के। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए